एक समय की बात है। जंगल के पास स्थित एक छोटे से गांव में हरियाली से युक्त घास के बड़े मैदान थे। झरने थे, पहाड़ियां थीं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसी हरे घास के मैदान के पास स्थित एक शांत तालाब के बीच बतखों का एक झुंड रहता था। उसी में से एक माँ बतख अपने अंडों के फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनमें से एक अंडा बाकियों से काफी बड़ा और अलग था। जब अंततः वह अंडा फूटा तो एक रोएदार बतख के बच्चे के बजाय एक अजीब प्राणी सामने आया, जिसके पैर बड़े आकार के थे और उसका आचरण भी अलग था। अन्य बतखें नवागंतुक की शक्ल का मजाक उड़ाते थे। वो चिल्लाते थे और हंसते थे उसके ऊपर। माँ बतख को भी अपने इस बच्चे को देखकर बहुत ही परेशानी होती थी, पर वो माँ थी, उसने अपने इस बच्चे को भी बाकी बच्चों के साथ पानी में तैरना सिखाया। नन्हा बदसूरत बतख बाकी सब बतखों से ज़्यादा चंट था, पर वो अपने उस बदसूरती के कारण हमेशा ही हंसी का पात्र बन जाता था। रोज़ शाम को माँ उन्हें वापस अपने झुंड में ही ले जाती थी। उस फार्म हाउस में जहाँ वो रहते थे, वहाँ के सारे बतख भी उसका मजाक उड़ाते थे। नन्हा बदसूरत बतख अपने ऊपर हंसते हुए बाकी बतखों को देखकर बहुत ही दुखी होता था। वहाँ रहने वाले अन्य बतख तो उसका मजाक उड़ाते ही थे, उसके स्वयं के भाई बहन भी उसका मजाक उड़ाते थे। वो बहुत ही अकेला महसूस करता था और उसे बहुत तकलीफ़ होती थी बाकी बतखों की बात को सुनकर। एक दिन ऐसे ही फार्म में सभी बतख उस नन्हे बदसूरत बतख का मजाक बना रहे थे। ये देखकर माँ बतख से रहा नहीं गया। उसने अन्य बतखों से कहा, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे को इस तरीके से तंग करने में तुम सबको क्या मजा आता है। मेरा बच्चा कितना दुखी है, तुम सबको क्या ये नजर नहीं आता उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या तुम सब ये नहीं समझते जो उसका इतना मजाक उड़ाते हो। पर अन्य बतखों को माँ बतख की इन बातों का कोई परवाह नहीं थी। वो सभी उसका मजाक बनाते ही रहे। ये सब देखकर बच्चा बहुत ही दुखी हो रहा था। नन्हा बतख अपने आप को बहुत ही भटका हुआ महसूस कर रहा था और एकांत में सांत्वना की तलाश में वहाँ से दूर जाने का फैसला कर लिया। पूरे बसंत और गर्मियों में वह घास के मैदानों और जंगलों में घूमता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही लालसा थी, स्वीकृति और साहचर्य की। वो लोगों का साथ चाहता था। उड़ते उड़ते वो एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां उसे जंगली बतखों का एक झुंड मिला। उन्हें देखकर वो उनमें शामिल होने के लिए उनके पास गया। उसने बतखों के झुंड के मुखिया से कहा, मुखिया जी, क्या मैं आपके झुंड में शामिल हो सकता हूँ। मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। परंतु उस मुखिया को भी उस बच्चे पर दया नहीं आई। उसने कहा, तुम यहाँ तो रह सकते हो, पर हमारे झुंड में शामिल नहीं हो सकते। तुम बहुत बदसूरत हो और तुम्हें हम अपने झुंड पर जगह नहीं दे सकते। नन्हा बतख बहुत दुखी हुआ, पर वो वहाँ पर काफ़ी समय तक रुका रहा।
एक दिन नन्हे बतख ने देखा कि जंगली बतखों का झुंड वहाँ से कहीं चला जा रहा है, तो वो भी अब वहाँ अकेला नहीं रहना चाहता था और उड़कर वो दूर स्थित एक फार्म हाउस में पहुँचा। उस फार्म हाउस में एक बुढ़िया अपने मुर्गी और कुत्ते के साथ रहती थी। बुढ़िया ने जब उसे देखा तो उसको उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि मेरे इन जानवरों के साथ यह भी यहाँ रह लेगा। बतख ने कहा, आप मुझे रहने के लिए जगह देंगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो। तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो। नन्हा बतख खुश हो गया और वहीं रहने लगा। पर वहाँ भी मुर्गी और कुत्ता उसका मजाक उड़ाते, उसकी बदसूरती को लेकर उसे ताना देते। मुर्गा कहता, छी, कितने भद्दे और बदसूरत हो तुम। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। इस कुत्ते को देखो, ये कितना सुंदर है। नन्हा बतख उनकी बातों से दुखी हो जाता और वो वहाँ भी अकेला ही रहने लगा। सबसे दूर अकेला छत में दूर स्थित तालाब को घूरता रहता और सोचता कि वहाँ जाकर वो तैरे और थोड़ा सा आनंद ले। एक दिन बतख ने मुर्गे से कहा, मुर्गा भाई, मैं उस तालाब में जाना चाहता हूँ, वहाँ तैरना चाहता हूँ, खुले आसमान को देखना चाहता हूँ। मुर्गे ने कहा, तुम्हें तो पता है हमारी मालकिन हमें यहाँ से कहीं नहीं जाने देगी। यदि तुम जाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। बतख को उसकी बात अच्छी लगी और वो वहाँ से उड़ता हुआ दूर चला गया। शरद ऋतु आ चुकी थी। उसने अपने आप को एक शांतिपूर्ण तालाब के पास पाया। उसने सोचा, शायद यहाँ पर मुझे थोड़ी शांति मिल जाए। शायद यहाँ कोई मुझे ऐसा साथ मिल जाए जो मुझे इस अकेलापन और इस दुख से निजात दिलाए। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग हंस से हुई। बुजुर्ग हंस वैसे तो उसकी बदसूरती के कारण उसे उतना पसंद नहीं करता था, परंतु उसको उसके ऊपर दया आ गई और उसने उसे अपने पास रख लिया। वो उसे दूर देशों की कहानी सुनाता और सांत्वना देता। समय बीतता गया। शीत ऋतु का आगमन हो चुका था। एक दिन ठंडी सुबह में बतख का बच्चा जमे हुए पानी के ऊपर सरक रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे की ओर पड़ी। उसे अपनी प्रतिबिंब दिखाई पड़ी। जैसे कि उसे उम्मीद थी एक बदसूरत से चेहरे को नजर आने की, बट उसकी जगह उसने देखा कि एक सुंदर सा बतख उसकी तरफ देख रहा है। वह चौंक गया क्योंकि ये उसकी खुद की प्रतिबिंब थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो कभी भी बदसूरत नहीं था। वो तो बस एक खूबसूरत हंस में बदल रहा था। एक नए आत्मविश्वास और गर्व के साथ वो वापस अपने झुंड में शामिल होने के लिए गया। उसकी माँ उसका रास्ता देख रही थी। उसे देखकर उसने अपने गले से लगा लिया। उसके साथी बतखों ने भी उसको गर्व के साथ अपने समूह में वापस शामिल कर लिया। अन्य बतखों को अपनी गलती का एहसास था और उन्हें आश्चर्य भी था कि हम जिसे इतनी बुरी नज़र से देखते थे, आज वो हम सबसे खूबसूरत हंस है।